हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10 चैप्टर 9 और लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन 1 to 4 करवाए। यदि किसी ने नहीं देखी हो वीडियो तो आप देख सकते हो। उसके अंदर हमने एंगल ऑफ एवोल्यूशंस, एंगल ऑफ डिप्रेशंस के बारे में बता दिया और कैसे हम इसका मेथड है, क्या जो मेथड है इसका यूज करते हैं वो भी हमने इसमें बता दिया। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, 5 मार्क्स का मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट होता है इसमें से हर साल एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो देखिए आज क्वेश्चन नंबर 5 करवाते हैं स्टार्ट। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबाउ द ग्राउंड। कोई काइट है वो ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट के ऊपर उड़ रही है। जो हाइट होगी वो वर्टिकली मापी जाएगी हमेशा। ठीक है, कह रहा है द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जो स्ट्रिंग है, जो जिसको आप रील बोलते हो, वो ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट है उससे एक टेम्पोरली तरीके से बांध दी गई है। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, इंक्लाइनेशन एंगल को बोलते भाई, इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जो स्ट्रिंग है, जो धागा है उसका जो एंगल है ग्राउंड के साथ वो कितना है, 60 डिग्री है। तो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। उस लेंथ, उसकी स्ट्रिंग की आपने लेंथ निकालनी है। अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, जबकि उस स्ट्रिंग के अंदर कोई भी स्लैक अवेलेबल नहीं। स्लैक का मतलब समझ गए, आपने कभी पतंग उड़ाई होगी पतंग। जब आपने उस वायर को देखा हो, जो धागे को देखा होगा, तो उसके अंदर एक झुकाव सा बना हुआ होता है, तो झुकाव नहीं उसके, यानी बिल्कुल स्ट्रेट मान लिया हमने वो लाइन। तो देखिए मैंने मान लिया कि भाई काइट यहाँ पे है, किसी भी समय काइट यहाँ पे थी, उसकी हाइट ग्राउंड से कि उस समय क्या थी, 60 मीटर थी जो आपको दी हुई है। ठीक है, कितनी थी, 60 मीटर थी। ये ग्राउंड हो गया आपका। हाइट हमेशा वर्टिकली मापी जाती थी, ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। उसके बाद ये स्ट्रिंग थी, ये ग्राउंड के साथ ये मान लिया कितनी डिग्री, ये बता रहा है कि वो 60 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रही है। ठीक है, ये हो गई ए, ये हो गई बी और ये हो गई सी। वो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इस धागे की आपने क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। तो हम इसको क्या कर लें, एक्स मान लो भाई। तो देखिए लेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या मान ली, x मीटर मान ली। ठीक है, हाइट ऑफ काइट इज इक्वल टू क्या हो गई, 60 मीटर। क्लियर, इन ट्राइंगल ए बी सी। अगर आपको 8th चैप्टर की वो याद है फार्मूले, तो आप आसानी से कर सकते हैं। मैंने कल भी बताया था लास्ट वीडियो में कि भाई जो साइड दी हुई है और जो साइड निकालनी है, हमें उसका रिलेशन देखना है। ठीक है, यानी जब एंगल यहाँ पे है तो परपेंडिकुलर क्या हुआ, ये साइड हुई, और हाइपोटेन्यूज ये हुआ। P और H दिया हुआ है, P और H दिया हुआ है, यानी कि P/H लगा दूँ, P/H लगाऊंगा तो यानी क्या होगा, P की वैल्यू क्या है, AB, और H की वैल्यू क्या है, AC। क्या बन गया, साइन थीटा बन जाता है। ठीक है, अब AB की वैल्यू आपको 60 दी हुई है, इसकी वैल्यू हमने x मान रखी है, एंगल की वैल्यू 60 डिग्री है, पुट कर दीजिए। 60/x साइन 60 होता है √3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या आ गया, √3 टाइम x आ गया, 62 जा 120 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई, 120/√3 मल्टीप्लाई √3। क्या कर दिया, रेशनलाइजेशन कर दिया। डिनोमिनेटर में यदि स्क्वायर रूट आ रहा है तो उसका क्या कर दिया हमने, रेशनलाइजेशन कर दिया। क्या है आगे स्टेप, 120 इंटू √3 और √3 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 340। यानी कि x की वैल्यू आ गई आपकी 40√3 मीटर। तो आपने लास्ट में लिखना है क्या, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 40√3 मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी से कर सकते हैं। ठीक है भाई, जो आपको दे रखी साइड और जो निकालनी, उन दोनों साइड्स का आपने रिलेशन लगाना है और उस टी रेशो की वैल्यू उस एंगल की पुट कर देनी है। क्वेश्चन आपका आसानी से हो जाएगा। डायग्राम बनाना जरूरी है क्वेश्चन में। कल भी मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि भाई डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। बिना डायग्राम के आप क्वेश्चनों को नहीं कर सकते। यदि आपने कर भी दिया तो एग्जामिनर सोचेगा कि आपने चीटिंग की हुई है। यहाँ पे सीधी बात है, क्योंकि आपको यही नहीं पता पी क्या है और एच क्या है बिना डायग्राम के, तो चीटिंग मानी जाएगी और वहाँ नंबर, पूरे नंबर भी काट सकता है वो बिना डायग्राम के। चाहे आपका पूरा क्वेश्चन थ्योरेटिकली पोर्शन सही है, इससे इस टाइप का और इस साइड का आपका गलत है, ये मान लो डायग्राम नहीं बनाया, तो वो आपके पूरे क्वेश्चन भी गलत कर सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6।
तब तक आप सभी स्टेटमेंट देखेंगे। स्टेटमेंट देखिए, पढ़िए स्टेटमेंट क्या आपकी। स्टेटमेंट गिवन है ए 1.5 मीटर टॉल बॉय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 6, 7, 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ए 1.5 मीटर टॉल बॉयज इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर टॉल है बिल्डिंग। 1.5 मीटर लंबा कोई लड़का है, वो 30 मीटर की कोई बिल्डिंग है ऊंचाई की, उसे कुछ दूरी के ऊपर खड़ा हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। वो कह रहा है उसकी आंखों से एंगल ऑफ एलिवेशन, वो जब खड़ा है बिल्डिंग से, किसी बिल्डिंग से दूर, तो उसकी आंखों का एंगल ऑफ एलिवेशन, वो ऊपर की तरफ देख रहा है। कल बताया था मैंने लास्ट वीडियो में कि भाई एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन वो होता है जब हम यहाँ से ऊपर की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है, और ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। तो कह रहा है 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, जैसे जैसे वो बिल्डिंग की तरफ चला जाता है। तो कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ कितनी दूरी वो चलकर गया, आपने ये चीज़ निकालनी है। ठीक है, तो देखिए भाई मैं बना रहा हूँ, ये 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग बना दी मैंने। कितनी हो गई ये? 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग हो गई। क्वेश्चन का डायग्राम समझ लीजिए, सारे क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। ये ग्राउंड हो गया कोई, ठीक है। यहाँ पर 1.5 मीटर हाइट का कोई लड़का खड़ा कर दिया हमने, कर दिया। 1.5 थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ मैं ये, फिर आपको दिक्कत आएगी। 1.5 मीटर। अब इसकी आंखें कहाँ होंगी? यहाँ होंगी मेरे हिसाब से। देखिए सभी की आंखें सर के ऊपर होती हैं, पैरों पे किसी की आंखें नहीं होती। तो देखिए, तो आंखों से एंगल बनेगा तो यहाँ से आंखों के साथ हॉरिजॉन्टल लाइन होना जरूरी है। ठीक है, किसी भी समय उसने बिल्डिंग के टॉप को देखा तो उसकी आंखों से एंगल बनेगा। आपने स्केल से डायग्राम बनाना भाई, कितना था ये एंगल? क्या था? 30 डिग्री था। ठीक है, अब वो कह रहा है कि कुछ समय बाद वो बिल्डिंग की तरफ चल के गया। देखिए बिल्डिंग की तरफ चल गया, बिल्डिंग यहाँ पहुंच गया, मान लो कुछ समय बाद वो यहाँ पहुंच गया, मान लेते हैं। थोड़ा और कर लो उस साइड, डायग्राम अच्छा बन जाएगा। थोड़ा सा यहाँ से पहुंच गया मान लो, बस। ठीक है भाई, अब कह रहा है कि उसकी आंखों से एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज हो गया। जैसे जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट के नजदीक जाते जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना, जैसे जैसे नजदीक जाते जाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होता जाएगा, जैसे जैसे दूर होते जाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज होता जाएगा। भाई कोई भी आप पोल है, किसी के पास नजदीक जाएंगे तो आप ऊपर देखना पड़ता है ऐसे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। जैसे जैसे आप पीछे जाते हैं आपको वो चीज स्पष्ट दिखाई देती जाती है पीछे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो जैसे जैसे बढ़ा आगे, इसका एंगल कितना बढ़ गया? यहाँ पे आके 60 डिग्री हो गया। क्लियर सभी को? अब उसने ये डिस्टेंस कितनी चल के गया, हमें ये निकालनी है। ठीक है भाई, अब देखिए हमें एंगल कहाँ पे बढ़ रहे हैं वो लाइन देखनी है। हमारे इस लाइन के साथ और इस लाइन के साथ एंगल बढ़ रही है। ये वर्टिकली हो गई बिल्डिंग 90 डिग्री। तो हमें ये पूरी नहीं चाहिए यहाँ तक, हमें सिर्फ इतना काम चाहिए। ठीक है, तो ये पूरी कितनी थी? 30 मीटर थी। और ये कितनी बच गई कोई बता सकता है? 28.5 मीटर बच जाएगी भाई। ठीक है, क्या बच गया? 28.5 मीटर। अब आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा डायग्राम। ये नीचे का जो डायग्राम है इसको भूल सकते हो आप, ये है ही नहीं 1.5 मीटर वाला। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो देखिए अब आगे, लेट क्वेश्चन नंबर 6, लेट डिस्टेंस ट्रेवल कितनी मान ली हमने? x मीटर मान ली। थोड़ी देर के लिए इसको y लेट कर लो, ट्रायंगल के नाम दे दो A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C और ये पॉइंट D। देखिए ट्रायंगल वही लेनी है जिसके अंदर 90 डिग्री का एंगल शामिल होगा। ट्रायंगल वही लेने जिसमें 90 डिग्री का एंगल आएगा। 90 डिग्री के एंगल के बगैर आपके ट्रायंगल लेना गलत है। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं इन ट्रायंगल, क्या हो गया? ABC, इन ट्रायंगल ABC। देखिए ये साइड दे रखी मेरे को परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि P बाई बी लगा रहा हूं मैं, AB बाई BC। आ गया होगा समझ में? क्या बन गया? टेंजेंट एंगल दे रखा आपको 60 डिग्री। ये दे रखिए 28.5 अपॉन BC इज इक्वल टेंजेंट 60 होता है √3/1, क्रॉस मल्टीप्लाई। BC की वैल्यू आ गई भाई 28.5 और इसके साथ √3 लग जाएगा, और BC की वैल्यू आ गई 28.5/√3। जैसे डिनोमीटर में रूट आएगा, मैंने बताया था
कि आप क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। कर दिया, क्या आ गया 28.5√3/3। 3 से काट दीजिए, 3 9 जा और 3 5 जा, यानी कि 9.5√3 मीटर आ गई। ये BC क्या थी, हमने y मान रखी थी तो y ले लिया हमने, ठीक है। उसके बाद इन ट्राइंगल, दूसरी ट्राइंगल देखिए आप 90 डिग्री का यहाँ पे है और एक एंगल यहाँ पे, इस लाइन के साथ देखिए एंगल यहाँ पे 30 डिग्री, तो ये पूरी ट्राइंगल ली जाएगी यहाँ से यहाँ तक। अब बीच वाली लाइन को आप भूल सकते हो थोड़ी देर के लिए कि भाई ये लाइन है ही नहीं, ये लाइन है ही नहीं, तो ट्राइंगल लेनी पड़ेगी AB और D। इन ट्राइंगल ABD, वही बात, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा दूं, क्या लगाई, AB/BD इज इक्वल टू क्या हो गया, टेंजेंट। अब एंगल कितना है यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है। इस लाइन को आपको भूल जाना कि ये लाइन है ही नहीं बीच में, ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल वही लेने जिसके अंदर 90 डिग्री का एंगल आए और दूसरा जो एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको दिया हुआ है। तो क्या आ गई ये बिग वैल्यू 28.5/x + y। देखिए ये x थी और ये y थी, टोटल डिस्टेंस क्या हो गया x + y। टेंजेंट 30 हो गया 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि x + y की वैल्यू क्या आ गई 28.5√3। y की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं तो इसको रख दीजिए यहाँ पे, x + 9.5√3 इज इक्वल टू 28.5√3। x की वैल्यू आ गई 28.5√3 - 9.√3, ये आ गई 19√3। तो यानी कि डिस्टेंस ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग इज इक्वल टू 19√3 मीटर। भाई यही क्वेश्चन में पूछा था आपसे कि भाई वो डिस्टेंस कितनी चलकर गया, वो बिल्डिंग की तरफ डिस्टेंस कितनी चल के गया, 19√3 मीटर चल के गया। मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आसानी से, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब ये क्वेश्चन था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं माँ बाप, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, स्टेटमेंट पढ़ो, देखो स्टेटमेंट पढ़ाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशंस, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट, वहां से द एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर। स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए भाई, द एंगल ऑफ एलिवेशंस, किसका एंगल ऑफ एलिवेशंस, द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर, कोई ट्रांसमिशन टावर है उसके बॉटम यानी कि फुट का और उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। कहां टावर, फिक्स एट द, जो टावर है वो फिक्स कर दिया कहां पे, एट द 20 मीटर हाई बिल्डिंग, 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग के ऊपर क्या लगा दिया, टावर लगा दिया। तो उसके बॉटम का और उसके टॉप का एंगल आपको दिया हुआ है आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालनी है, 45 और 60 डिग्री आपको एंगल दिया हुआ। तो देखिए ये मैंने 20 मीटर हाई बिल्डिंग ले ली भाई, हो गई ये बिल्डिंग। यहाँ पे आप एक डैश का सिंबल लगा देंगे ऐसे, तो आगे आपको पता चलेगा यहाँ तक बिल्डिंग है आपकी। इसके ऊपर क्या किया, ट्रांसमिशन टावर फिक्स कर दिया, ठीक है। इसके ऊपर क्या किया, ट्रांसमिशन टावर फिक्स कर दिया। अब ग्राउंड के ऊपर ये कोई पॉइंट ले लिया हमने, ठीक है। यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, पहले कह रहा है बॉटम एंड टॉप कह रहा है, रिस्पेक्टिवली कह रहा है, तो यानी पहले बॉटम का जो एंगल दिया वो बॉटम का आएगा और जो दूसरा एंगल वो टॉप का आएगा। ये एंगल कितना है 45 डिग्री और इसके टॉप, ये है इसका टॉप, और यहाँ का एंगल कितना आएगा, ये कंप्लीट एंगल 60 डिग्री है। समझ में आया नहीं आया भाई, बॉटम का और टॉप का एंगल दिया था 45 एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये ए ले लिया, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट टावर पे वर्टिकली खड़ा हुआ होगा। तो मैंने इसकी हाइट मान ली एक्स। देखिए डायग्राम बनते ही आपका आधे से ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।
जैसे आप डायग्राम बनाएंगे। तो अब देखिए मेरे पास एक ट्राइंगल ये है 45 डिग्री वाली और एक ट्राइंगल है मेरे पास 60 डिग्री एंगल वाली, ठीक है। तो मैं दोनों ट्राइंगल्स का प्रयोग करूंगा। तो मैं लिख रहा हूँ हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये चीज़ें आपने लिखनी है क्वेश्चन में। हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी हो गई भाई, 20 मीटर दी हुई है आपको। लेट हाइट ऑफ टावर क्या मान ली मैंने, x मीटर मान ली भाई, ठीक है। अब मैं ले रहा हूं इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल में पहले छोटे वाले ट्राइंगल ले रहा हूं BCD, इन ट्राइंगल BCD। देखिए भाई मुझे साइड तो इसके हिसाब से कोई सी भी नहीं निकालनी, बट मैं 45 एंगल को यूज करूंगा। यहाँ पे मैंने ले ली P ले ली और B ले ली, क्योंकि बड़ी वाली जब ट्राइंगल लूंगा तो मुझे ये साइड चाहिए और ये साइड चाहिए। कॉमन साइड कौन सी है इनमें दोनों में, CD आई, तो CD की वैल्यू निकालो, कॉमन आ रही है। तो देखिए इन ट्राइंगल BCD, तो BC बाई CD क्या लग गया, टेंजेंट 40, क्योंकि P बाई B टेंजेंट होता है आपका। तो B की वैल्यू क्या है 20, ये आपकी CD 10 45 होता है 1, तो CD की वैल्यू क्या आ गई भाई 20 मीटर आ गई। यहाँ तक मेरे हिसाब समझ में आ गया होगा सभी को। अब देखिए सेकंड पार्ट इन ट्राइंगल। अब इस लाइन को भूल जाइए आप 45 वाली को जब आप काम कर रहे हैं। तो अब हम लेना ACD, क्यों, क्योंकि देखिए भाई 60 डिग्री कहाँ पे बना, किस लाइनों के साथ, दोनों के साथ, ये और ये साइड। देखिए तो इन दोनों साइड से कौन सी ट्राइंगल फॉर्म हो रही है वो देखनी है आपने। क्लियर, समझ में आ गया कौन सी ट्राइंगल आएगी। और इस 45 से जो ट्राइंगल फॉर्म हो रही थी वो लेनी थी आपने। देखिए ACD आ गई, अब क्या आएगा AC परपेंडिकुलर हो गया और CD क्या हो गया इसका बेस, तो क्या लगेगा टेंजेंट ही लगेगा, ठीक है। अब AC की वैल्यू क्या आ गई, A से C तक यानी कि x प्लस 20 आ गई, और CD की वैल्यू आप पहले ही निकाल चुके, 20 इज टेंजेंट 60 होता है √3/1 क्रॉस मल्टीप्लाई, 20 इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x प्लस 20 की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 20√3, ठीक है। 20 उस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, 20√3 माइनस 20 यानी 20 कॉमन आ गया और √3 - 1। तो लास्ट लिखने आपने हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू क्या आ गया 20√3 - 1 मीटर आंसर आ गया, ठीक है। अब आप कहेंगे सर √3 की वैल्यू क्यों नहीं पुट किया आपने, जब तक क्वेश्चन में ना देगा, जब तक क्वेश्चन में आपको नहीं देगा √3 की वैल्यू आपने पुट नहीं करनी है, सिंपल आंसर छोड़ना आपने। क्लियर, आप अपने बुक के अंदर देखेंगे तो भी यही आंसर दिया। हाँ यदि इसने कह दिया कि भाई √3 = 1.7 या 1.73 ऐसे दे दी वैल्यू, तो आपने यहाँ पे पुट करके चलनी है। क्लियर, सभी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, दोबारा कमेंट कर सकते हैं आप, उसमें पूछ सकते हैं या वैसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, जस्ट इसका थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए आप तब तक, मैं डायग्राम नहीं वो कर रहा हूँ इरेज, ठीक है। तो देखिए आप क्वेश्चन पढ़िए एक बार सभी। देखिए भाई क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ, रीड करा रहा हूँ आप सभी को। देखिए स्टेचू 1.6 मीटर टाल, स्टेचू कोई मूर्ति है वो 1.6 मीटर हाइट की है, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल, पेडिस्टल के ऊपर रखी हुई है, कोई टावर टाइप होगा उसके ऊपर आपकी रखी हुई है, ठीक है। इसमें क्या था, बिल्डिंग के ऊपर टावर फिक्स था, इसमें क्या है पेडिस्टल के ऊपर स्टेचू फिक्स है, ठीक है। इसमें हाइट ऑफ बिल्डिंग दे रखी थी, टावर की निकलवाई थी, इसमें स्टेचू की हाइट दे दी, आपसे पेडिस्टल की हाइट निकलवा रहा है। तो देखिए ध्यान से आगे, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू, टॉप ऑफ द स्टेचू, मैंने डायग्राम ये बना लिया, ये मेरा पेडिस्टल था, ये मेरा क्या हो गया स्टेचू हो गया, 1.6 मीटर इसकी क्या हो गई हाइट हो गई। और देखिए इसके टॉप से, इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। आगे पढ़िए, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, फ्रॉम द सेम पॉइंट कहां से, ग्राउंड के ऊपर जो पॉइंट है वहीं से, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडिस्टल इज 45 डिग्री, पेडिस्टल तो ये था अपना, इसका टॉप कहाँ यहाँ पे है, ग्राउंड के ऊपर पॉइंट ये है, और यहाँ से इसका ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या आया, जहाँ मैंने डबल लाइन दिखाई है ये आया 45 डिग्री आ गया। तो कह रहा है कि हाइट ऑफ द
पेडिस्टल फाइंड आउट करनी है आपने, पेडिस्टल की हाइट क्या करनी है आपने, फाइंड आउट करनी है। तो मैंने क्या मान लिया, इसको x मान लिया। थोड़ा सा यदि आप सोचेंगे तो पिछला क्वेश्चन सेम है, उसमें बस हाइट इसकी दे रखी थी, उसकी निकलवा रहे थे, इसमें उल्टा कर दिया थोड़ा सा। तो देखिए करवाएंगे फिर भी। हाइट ऑफ स्टेचू क्या दे दिया आपको, 1.6 मीटर दी हुई है। लेट कर लिया आपने। हाइट ऑफ पेडिस्टल क्या मान ली, x मीटर मान ली भाई। ठीक है, मैं पहले छोटे ट्राइंगल ले रहा हूं, इन ट्राइंगल BCD, देखिए उसमें मैंने BCD को लिया था। ठीक है, तो क्या आ गई, BC बाई CD इजिकल टू टेंजेंट, कितना एंगल दिया हुआ है यहाँ पे, 45 डिग्री। छोटे ट्राइंगल 45 डिग्री एंगल दिया हुआ है। BC की वैल्यू आ गई x, CD रहा 10 45, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, x इजिकल टू क्या आ गया, CD, यानी कि ये आपको रिलेशन चाहिएगा आगे। ठीक है, अब आगे देखिए, इन ट्राइंगल, अब 60 डिग्री एंगल कौन सी ट्राइंगल है, देखिए मैंने बताया था जिन साइड से एंगल फॉर्म हो रहा है वो साइड आपने लेनी जरूरी है। एक तो CD से फॉर्म हो रहा है और एक किससे, AD से, और AD और CD को मिलाने वाली लाइन कौन सी है, AC। तो यानी ट्राइंगल कौन सा है, इन ट्राइंगल ACD आ गई। अब लगाओ, AC कंप्लीट आ गई बाई CD इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री। CD की वैल्यू मैं निकाल चुका, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1.6 प्लस x, और नीचे भी क्या आ गया, क्योंकि देखिए CD की वैल्यू क्या निकाल रखी है, x। 10 60 इज इक्वल टू क्या हो गया, √3/1 हो गया। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखिए √3 टाइम्स x किसके बराबर आ गया, 1.6 प्लस x को इस साइड ले आओ, √3x माइनस x इज इक्वल टू 1.6, √3 माइनस 1 x को मैं निकाल दिया मैंने, क्या आ गया 1. और x की वैल्यू क्या आ गई 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे आप, रेशनलाइजेशन करेंगे, डिनोमिनेटर का साइन चेंज कीजिए, उसी से मल्टीप्लाई और उसी से ही डिवाइड कीजिए। क्या आ गया 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या आ गया 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन, ये आ गया 3 क्योंकि स्क्वायर रूट कट गया, -1, यानी 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2 8 जा कट गया भाई, यानी कि 0.8 √3 प्लस 1 आ गई। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या है, या हाइट ऑफ द पेडिस्टल क्या है आपकी, देखिए भाई, हाइट ऑफ पेडिस्टल क्या आ गई 0.8 √3 प्लस 1 मीटर आ गई। ठीक है, हो जाएगा सभी का, कोई डाउट किसी को भी, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आएगा, क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ओके।